अवलोकितेश्वर एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे, जो कि हिमालय की गुफा में ध्यान में मग्न थे। जब वह निर्वाण के अत्यंत ही करीब थे, तब उन्होंने अनुभव किया अत्यंत आनंद और खुशी का। पर उसी क्षण उन्होंने कुछ आवाजें सुनी, कुछ विचलित करने वाली आवाजें, जो कि लगता था बहुत ही दूर से आ रही है। तब अवलोकितेश्वर ने महसूस किया ये आवाजें चिल्लाने की, रोने की है, जो कि बहुत दूर से आ रही है। अंत में उसने नीचे देखा। उसने देखा कि जगत के करोड़ों प्राणी कष्ट भोग रहे हैं। कोई डूब रहा था, किसी को जिंदा जलाया जा रहा था, किसी को मारा जा रहा था, किसी का घर लुटा जा रहा था, कोई किसी दुख से परेशान था। ये सब देखकर अवलोकितेश्वर का मन करुणा से भर उठा। उन्होंने सोचा कि ये सब मैं कैसे रोक सकता हूँ? मेरे ध्यान का क्या फायदा अगर मैं इन्हें कष्ट से मुक्त नहीं कर सकता? उसी क्षण अवलोकितेश्वर ने प्रण किया कि मेरा सारा प्रयास प्रत्येक जीव के कष्टों के निवारण का होगा, और यद्यपि मैं एक क्षण के लिए भी इस कार्य से संकोच करूं तो मेरी काया हजारों भाव में बट जाए। तब अवलोकितेश्वर अत्यंत ही गहन चिंतन और करुणा के साथ ध्यान करते हैं। बहुत लंबे समय के लिए अंत में वे ध्यान से उठे। उन्होंने देखा कि संसार के सभी जीव उसी प्रकार कष्ट भोग रहे थे। तब उन्होंने सोचा, मेरे ध्यान का क्या फायदा हुआ, मैं किसी को कष्ट से छुटकारा नहीं दे सकता। अपने सभी प्रयासों को व्यर्थ होता देख वे व्याकुल हो गए। तभी उसी क्षण उनका शरीर हजारों भाव में बट गया। करुणा से भरी उनकी काया ने एक दूसरा रूप ले लिया। उनका सिर 11 हिस्सों में बट गया, जो सभी दिशा में देख सकता था। उनके हाथ हजारों हाथ में बट गए, जो कि किसी की भी सहायता कर सकते थे, किसी को भी कष्ट से निकाल सकते थे। अब अवलोकितेश्वर संसार के किसी प्राणी के ऊपर अपनी करुणा कर सकते थे, पहले से अधिक प्रभावशाली ढंग से। अवलोकितेश्वर स्वरूप बुद्ध धर्म में एक अनंत